तो वहीं जयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है और उसी की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो ये बिल्डिंग जो कि निर्माणाधीन थी और अब इस बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उसे जो है वो गिरा दिया यहाँ पर गया है और ये जो बिल्डिंग है कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिए जो है वो बड़ा जो है खतरा बन गई थी। पड़ोसी बोल रहे हैं कि अवैध है, जब उनकी खुद के कागज मांगे खुद तो बंद कर करके गायब हो गए। डॉक्टर साहब, हल्दिया की सारी बिल्डिंग अवैध है भाई, पैसे दे दे के बेचारे की बिल्डिंग तोड़वा दी गरीब की। भाई कौन से अवैध है? जब एक बार बताओ, इंजीनियर आ गए सब कुछ। तो आप यहाँ पर जो है वो लोगों का जो है वो गुस्सा भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो है लोग अब इस पूरी जो इस बिल्डिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं जेडीए को भी जो है वो जिम्मेदार यहाँ पर जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जेडीए के जो है आला अधिकारी भी यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस जो पूरी 5 मंजिला इस जो पूरी बिल्डिंग है इसे पूरी तरीके से जो है वो जमींदोज यहाँ पर कर दिया गया है। इसके बाद में कई जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस पूरी बिल्डिंग को जो परमिशन है वो किस स्तर के ऊपर मिली, कहां पर जो है वो चूक हुई, इन सब बातों को लेकर जो है अभी इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं निर्माणकर्ता का ये कहना है कि उन्होंने इस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर जो है वो स्वीकृति तक ली थी, जो इस बिल्डिंग के जो नक्शे थे वो पास थे, लेकिन जेडीए ने उन तमाम आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो नहीं लिया गया था और परमिशन जो यहाँ पर है वो नहीं थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब परमिशन नहीं थी तो शहर के बीचों बीच 5 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन जाती है, और वो भी ये मालवीय नगर का जो है रिहायशी जो इलाका है। ये बिल्डिंग जिस तरीके से दरार आई थी तो बड़ी चुनौती कहा जा सकता है कि प्रशासन के लिए थी, लोगों के लिए कहा जा सकता है कि ये जो दीवार है, ये जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं हादसे की जो है वो वजह बन सकती थी। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कल जैसे इसकी सूचना मिली, यहाँ पर जेडीए की जो प्रवर्तन जो विंग है उनके अधिकारी, इंजीनियरिंग विंग के एनफोर्समेंट के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस बिल्डिंग को जो है वो गिराने का जो है फैसला लिया। और अब आप देख सकते हैं कि 5 मंजिला इस बिल्डिंग को जो है वो गिरा दिया गया है, जमींदोज यहाँ पर जो है वो कर दिया गया है। मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक के बाद में एक ही जो 5 माले यहाँ पर जो है वो बनाए गए थे उन्हें जो है तोड़ दिया गया है। तो तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पर जो है वो भारी भीड़ है, देखने वालों की जो है उत्सुकता है। जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी तो कहा जा सकता है कि जो धूल का गुब्बार जो है वो एक बड़े इलाके के अंदर यहाँ पर जो है वो फैल गया। लोग यहाँ पर जो है प्रत्यक्षदर्शी वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग अगर इस तरीके से जो है सावधानी नहीं बरती जाती तो हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ से हो सकता था। इस रोड से रोजाना जो है हजारों जो राहगीर है उनका आना जाना यहाँ से रहता है और गनीमत ये रही कि समय रहते हुए इस जो बिल्डिंग में जो दरार आ रही थी उसका पता चल गया, जिसके बाद में इस पूरी जो रोड को पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर जो बंद कर दिया गया। इन बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से जो बिल्डिंग है उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन ने ये मान लिया था कि इन क्रेन की मदद से इसको जो है वो नहीं रोका जा सकता। अब वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि जेडीए का जो इस पूरे मलबे को हटाने का जो काम है वो तीव्र गति से जो है शुरू हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पूरे जो यहाँ पर पॉकलैंड मशीन से लेकर जो जेसीबी, बुलडोजर, क्रेन यहाँ पर है वो यहाँ पर है। हमारे साथ कहा जा सकता है कि ये जो बिल्डिंग गिराना बड़ी चुनौती थी। किस तरीके से आप लगातार ऐसी इन बिल्डिंग्स को जो है तोड़ने की जो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल सर, प्रशासन के साथ में लग के और बढ़िया तरीके से इसको गिरा दी। बगल वाली बिल्डिंग सेफ्टी से है और कोई, लेकिन बड़ी चुनौती थी इस बिल्डिंग को बस। तो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को जो गिराना जो बड़ी यहाँ पर चुनौती थी, लेकिन कहा जा सकता है कि जो प्रशासन जो है वो इस पूरी जो बिल्डिंग को जो है वो यहाँ पर जो है वो गिरा चुका है। यहाँ पर है बिल्कुल रोशन, और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र करा कि जेडीए ने तमाम सवाल भी खड़े किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रोशन की 5 मंजिला इमारत वहां पर खड़ी कर दी जाती है, उस दौरान किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया कि इसमें खामियां हैं या इसकी परमिशन नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो खड़ा होता है कि किसी भी व्यक्ति ने जो है इस बात को लेकर जो है वो सवाल नहीं उठाया। बिल्डिंग मालिक अभी हम जब यहाँ पर आए तो ये कहते हुए नजर आए
कि उनके पास जो है वैध परमिशन है। नहीं, वहीं जो जेडीए का ये जो तर्क है कि इस बिल्डिंग के भले ही जो नक्शे हैं वो पास करवाए गए हों, जो कि एक आर्किटेक्ट से करवाए जाते हैं, थर्ड पार्टी जो कहा जा सकता है कि इस तरीके के जो नक्शे हैं वो बिल्डिंग के पास होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जेडीए की है कि आखिर इस तरीके से जो बिल्डिंग है वो बन कैसे जाती है। जब एक्नॉलेजमेंट का जब सवाल खड़ा यहाँ पर होता है तो कहीं ना कहीं जेडीए के अधिकारी भी जो हैं इन सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। सर, ये जो बिल्डिंग है जो है उसे सफलतापूर्वक जो है ध्वस्त कर दिया गया, क्या कहेंगे? अब सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया तो यही कहेंगे, लेकिन बड़ी चुनौती बनी हुई थी जिस तरीके से। ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जान माल की सुरक्षा का सवाल था इसमें। ये ज़मीन की तरफ झुक गई थी नीचे की तरफ, ये कभी भी गिर सकती थी, कभी बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो इसको देखते हुए हमें अविलंब इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और ये पूरी तरह इलीगल थी ये, और इसलिए इसको गिराया गया। इसको टेक्निकली लीगली हमने इसको एग्जामिन करवाया, उसके बाद में इसको गिरवाया गया। आप कह रहे हैं कि टेक्निकली जो है अनक्वालिफाई ये पाई गई, वहीं जो बिल्डिंग मालिक का ये कहना है कि इसके नक्शे पास करवाए गए, जो थर्ड पार्टी आर्किटेक्ट्स जो है नक्शे पास करवाए जाते हैं। वहीं जेडीए का तर्क है कि जो नक्शे पास करवाए गए हों, भले जेडीए को जो है वो राशि जो दी गई हो, लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया गया। कितनी बड़ी लापरवाही! ये बिल्कुल सही बात है कि जेडीए में नहीं हुआ था। इनका ये दावा है कि हम नगर निगम में हमने पैसे जमा कराए थे, और अगर ये नक्शा इस टाइप का बनाया गया है तो आर्किटेक्ट से भी हम जांच करेंगे इस टाइप का क्यों बनाया गया, क्यों सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। क्या जो आर्किटेक्ट जिसने इस तरीके के नक्शे दिए, क्या उनका लाइसेंस भी जो है? भाई उसकी जांच करेंगे, लीगली देखेंगे उसको क्या फॉल्ट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन जो है वो ये कहता हुआ स्पष्ट आ रहा है कि इस तरीके की जो लापरवाही, और कहा जा सकता है कि इस तरीके के जो मिलीभगत से जो नक्शे दिए गए हैं, उन ऐसे नक्शे देने वाले आर्किटेक्ट के भी खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। किस स्तर के ऊपर ये जो लापरवाही हुई है, इसको लेकर खुद जो जेडीसी आनंदी है वो मॉनिटरिंग कर रही है। संभवतः इस तरीके की जो अवैध जो इमारतें हैं जो रातों रात बन जाती है, अब कहीं ना कहीं जेडीए ऐसी इमारतों के जो खिलाफ है वो अभियान चलाएगा, जिससे कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन मैं फिर लगातार ये कह रहा हूं कि 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग है रातों रात जो है वो बन जाती है। प्रशासन को जो है धत्ता दिखाते हुए यहाँ पर, और खुद बिल्डिंग मालिक ये कहता हुआ नजर आता है कि इसकी बाकायदा जो परमिशन ली गई है वो नगर निगम से ली गई है, जेडीए से ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो परमिशन ली गई है क्या वो वैध है या नहीं है, क्या परमिशन के अनुरूप इस बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात का किसी के पास भी कहा जा सकता है कि कोई जवाब नहीं है। हालांकि जेडीए प्रशासन ने यहाँ पर सावधानी बरतते हुए इस पूरी बिल्डिंग को जो है ध्वस्त कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। किया गया तो कुछ खामियों का भी जिक्र किया गया होगा। क्या क्या खामियां थी इस बिल्डिंग में जो से निर्माणाधीन बिल्डिंग को इस तरीके से जमींदोज किया गया है? कुछ खामियों का जिक्र किया गया है अधिकारियों की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि मालवीय नगर का जो रेजिडेंशियल इलाका है, हालांकि ये जो कॉलोनी है इसका लैंड कन्वर्जन मास्टर प्लान के अंदर मिक्स लैंड यूज है, जिसके चलते कॉमर्शियल जो एक्टिविटी है वो कुछ हिस्से के अंदर हो सकती है। मकान मालिक की ओर से, जेडीए की ओर से ये दावा किया गया है। जेडीए का भी ये कहना है कि इस बिल्डिंग के नक्शे पास करवाए गए हैं, लेकिन जो एक्नॉलेजमेंट जो है जेडीए से जो कहा जा सकता है कि सैद्धांतिक जो मंजूरी है वो नहीं ली गई है। जो नक्शे पास हुए हैं वो एक आर्किटेक्ट के यहाँ से हुए हैं, हालांकि उस नक्शे पास करवाने के एवज में जो है वो जेडीए के अंदर जो है जो स्वीकृति जो राशि है वो जमा करवाई गई है, लेकिन विधि अनुसार टेक्निकली जो है वो जो नक्शे जो हैं वो इसके अप्रूव नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो है प्रशासन का ये भी यहाँ पर जो है वो बयान यहाँ पर आया कि मानवीय जो पहलू है कि बिल्डिंग जो है इससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो इस बिल्डिंग को जो है वो ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर जो की गई है, गिराने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये किसी भी वक्त जो है ये हादसा हो सकता था। एक कहा जा सकता है कि जो बड़ी जो चूक है वो यहाँ पर हो सकती थी। उस बात को यहाँ पर जो है ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग को जो है वो गिराने की जो है वो कार्रवाई की गई। बिल्कुल रोशन, आपके आसपास अगर कुछ इस इलाके के रहने वाले लोग मौजूद हो, एक बार उनसे भी पूछिएगा कि जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था क्या तब किसी ने संज्ञान नहीं लिया था, या तब रेसिडेंशियल लोगों की ओर से कोई शिकायत, कोई कंप्लेंट दी गई थी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस जो बिल्डिंग है इसको लेकर जो है वो जैसे ही जेडीए जो प्रशासन है
उनको जो है वो मालूम चला। उसके बाद में यहाँ पर जो है मौके के ऊपर जो है टीम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहुंची और लोगों को यहाँ पर है सबसे पहले हटाने की यहाँ पर जो है वो कोशिश यहाँ पर की गई है। एक बार हम फिर से जो सर लगातार सर ये सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके से बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन ये इस बिल्डिंग के जो नक्शे पास करवाए गए हैं किसी आर्किटेक्ट से करवाए गए हैं, टेक्निकली जो बिल्डिंग है वो अप्रूव नहीं थी। क्या कहेंगे सर इसमें जेडीए का? ये हमारे जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है इंस्पेक्टर, वो गए थे यहाँ, जो मुझे प्रिलिमिनरी बताया गया है। जब गए यहाँ तो जो ओनर है उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किए कि कोई 1.5-2 लाख रुपए इन्होंने नगर निगम में कुछ पैसे जमा किए, और ये भी कहा इन्होंने कि हमने नक्शे जो है नगर निगम से पास करवाए हैं। तो ये एक जांच का विषय है, वो अपन जांच करेंगे आगे, जो भी है जिसकी भी लापरवाही रही है वो देखा जाएगा। लेकिन हमें जैसे सूचना मिली इस बात की तो हमने तुरंत एक्शन लेते हुए इसको ध्वस्त आज कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सुनते हुए जो है वो नज़र यहाँ पर आ रहे हैं कि जो पूरी बिल्डिंग है उन्हें एहतियातन तौर के ऊपर जो है किसी भी तरीके की जो जनहानि नहीं हो, इस बात को ख्याल रखते हुए जो है वो यहाँ पर तोड़ा गया। जिस तरीके से कल जो क्रैक यहाँ पर आए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी जो घटना को जो है वो अंजाम यहाँ पर दे सकते थे। तस्वीरें यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कितनी बहुमंजिला बिल्डिंग, अगर इसके स्ट्रक्चर लोड की अगर बात की जाए तो ये कई जो कहा जा सकता है कि कई जो टन के अंदर यहाँ पर है। जब इस तरीके का जब हादसा अगर लापरवाही यहाँ पर रहती तो हो सकता था कि कई तरीके की जो है वो जान माल का यहाँ पर जो है वो नुकसान यहाँ पर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो सूझबूझ है वो यहाँ पर जो काम यहाँ पर आई है। ये जो बिल्डिंग है आप ही लोगों की है? कौन है इस बिल्डिंग के ओनर? यहीं थे, अभी आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो देख यहाँ पर सकते हैं कि जो लोग यहाँ बिल्कुल रोशन, और वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, और खासतौर पर जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है होटल मालिक की ओर से भी, अब आगे